I lost around 80,000 rupees in 3 or 4 days in stock market by doing option trading. तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप शेयर मार्केट में जंप करने वाले हो तो डेफिनेटली जो मैंने गलती करी, जो मैंने मिस्टेक करी, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हुआ था, वो गलती आप लोग प्रॉबेबली नहीं करोगे। तो मेक श्योर यू वॉच दिस एक्सपीरियंस टिल द एंड। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो इट वॉज अबाउट 6 मंथ जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी और थोड़े बहुत करके पैसे बच गए थे। अराउंड 6-7 महीनों में 70-80 हज़ार रुपये बच गए थे। प्लस आई हैव अ क्रेडिट कार्ड, तो मेरे को ध्यान में नहीं था और मैंने उस क्रेडिट कार्ड से कुछ एक्सपेंसेस, कुछ लाइबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी थी कुछ पैसों की। तो एक्चुअली जो मेरे पास 70-80 हज़ार रुपये बचे थे वो पैसे एक्चुअल में लाइबिलिटी को पे करने में यूज़ होने वाले थे। बट क्रेडिट कार्ड इज़ अ हिडन डेट आई थिंक सो। उस चक्कर में मैंने वो ध्यान दिया नहीं। फिर हुआ यूं कि स्टॉक मार्केट में वैसे थोड़ा बहुत ट्रेड करता था, लाइक इक्विटी वैक्विटी ऐसा कुछ ट्रेड करता था। बट एक होता है ना कि यार जल्दी से जल्दी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा ले हम लोग। 10,000 रुपये लगा के लाख रुपए, 50,000, 5 लाख रुपए ऐसी अर्निंग हम चाहते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग इस सपने को सिर्फ एक पूरा नहीं बट एक धुंधला कर एक लाइट देने के लिए आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में आइडिया है तो वेरी गुड। अगर ऑप्शंस के बारे में आइडिया नहीं तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ताकि आप समझ पाए आगे की स्टोरी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, किसी भी शेयर या किसी भी इंडेक्स पे मान लो हम उसको ऑप्शन, आप किसी देयर आर टू टाइप ऑफ ऑप्शंस होते हैं इसमें, कॉल और पुट। तो कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि आप बेट कर रहे हो कि ये मेरा निफ्टी बढ़ेगा, अगर निफ्टी बढ़ेगा तो मेरा वो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। और उसी तरह से अगर मैं पुट ऑप्शन ले लेता हूं तो निफ्टी गिरेगा तो पुट ऑप्शन बढ़ेगा, अदरवाइज निफ्टी अगर बढ़ेगा तो मेरा पुट ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो डिटेल में अगर कॉल पुट ऑप्शंस के बारे में जानना है तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा, बट प्रॉब्ली आप लोग कॉल और पुट ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो वैसे ही था कि कॉल ऑप्शंस में मेरे पास फोन आया एक अननोन नंबर से बोल दीजिए, या फिर जो ये रियल इन्वेस्टमेंट कंपनी से फोन आता है ना कि टिप्स देते हैं। तो एग्जैक्टली नाम मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, सचिन करके नाम था उस बंदे का। उसने बोला कि बैंक निफ्टी अभी बढ़ने वाला है और आप उसका 27,800 या कोई वैल्यू भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, उसका कॉल आप ले लीजिए और उसके आपको कम से कम 80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट आपको करने होंगे और आपको 3 दिन के अंदर वो 80,000 आपको 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए तक, 3.5 लाख रुपए तक का वो रिटर्न आपको दे देगा। अब मैंने सोचा 80,000 रुपये लगा के 4 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो और वो एकदम ऐसे कन्विंसिंग वे में, इतना कन्विंसिंग वे में उसने मुझे बताया कि आई थॉट ही वॉज लेजिटिमेट। मुझे आइडिया नहीं था कि इसे फ्रॉड होते हैं। और तो उसने बताया कि ये न्यूज़ आ रखी है, बैंक एकदम ग्रो होने वाले हैं, तो आप डेफिनेटली अगर इसमें लगाओगे तो 80 रुपए का जो 80,000 रुपये जो आप इन्वेस्ट करोगे उसके लॉट्स में, उसकी वैल्यू हो जाएगी अराउंड 3 लाख 3 दिन के बाद। और आप उसको एक्सपायरी है 3 दिन के बाद, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, तो आप उसको बेच देना, आपके 3 लाख के 80,000 के 3 लाख हो जाएंगे। और उसने बोला कि मैं 20% इसमें से, या 20 या 30% उसमें से प्रॉफिट का मार्जिन मैं ले लूंगा। तो जब उसने मुझे बोला 20-30% मार्जिन वो ले लेगा, तो उस सिनेरियो में मेरे को लगा कि यार जेन्युइन बंदा है, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई पैसे भी नहीं मांग रहा टिप के। तो आई थॉट कि मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस केस में उनका हमेशा क्यों फ़ायदा होता है, क्योंकि वो एक जने को बोलते हैं टू बाई दैट एंड एक जने को बोलते हैं टू सेल दैट। दोनों में से एक सिचुएशन तो होनी होनी है, ये श्योर है, या तो बढ़ेगा या गिरेगा। तो जिससे वो प्रॉफिट होता है उससे वो 30% मार्जिन ले लेते हैं, और जिसका लॉस होता है उसको वो कॉल ब्लॉक कर देते हैं या कभी कॉन्टैक्ट नहीं करते। तो मैंने कॉल ले लिया उसके कहने पे, मैंने कॉल बाई तो कर लिया। अब पहले दिन वो 80,000 का एक 20 हुआ भी, तो मैंने कहा यार निकाल देता हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं होल्ड करो, आप उसको मत निकालो, आप उसको 3 लाख साल समथिंग हो तब निकालना। मैंने कहा नहीं यार, 80,000 का एक 20 हुआ है तो भाई वैलिड बंदा है एकदम, देखो बढ़ रहा है, कहते इंक्रीज हो रहा है। मैं तो एकदम खुश हुआ फर्स्ट सेकंड डे था, फर्स्ट डे था, सब इतना खुश। मेरे तो मतलब आज मेरे को ऐसा लगा क्विक रिच स्कीम हाथ लग गई, अब तो बस कुछ काम नहीं करना, ये 80 के 3 के फिर और लगा के पैसे बना लूंगा, और यार जॉब वॉब जो रोज रोज का परेशानी वो नहीं करनी पड़ेगी। सेकंड डे क्या हुआ, वो एक 20 से वापस 70, 80 और 70 के बीच में आ गया। अब मैंने कहा उसको फोन करना चालू किया तो वो बोलता है नहीं नहीं अभी ये करेक्शन आया है, वापस बढ़ेगा। तो सेकंड डे पे वो गिरते 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 अराउंड 60 या 60 पे बंद हुआ।
अब 20,000 मेरे लॉस हो चुके थे। मैंने उसको फ़ोन किया, भैया बताओ ये क्या चीज़ है यार, ये आपने तो बोला था बढ़ेगा, ये तो गिर रहा है। तो बोलता नहीं नहीं, आपका कलेक्शन वाले दिन ये बढ़ जाएगा, बूम आने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है, बूम आ जाएगा तो बढ़ जाएगा होपफुली। अब अगले दिन की बात हुई, अगले दिन फिर वो 60 से आ गया 40,000 पे, और मैंने अगले दिन तक 40,000 लॉस कर चुका था। और उस वक्त 40,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट था। मैं रात भर ऐसे सो नहीं पा रहा था। लाइक थर्ड डे पे एंड पे जब 40,000 लॉस हो सका तो मैंने अब सो नहीं पा रहा था, बिकॉज मेरे को क्रेडिट कार्ड के भी पैसे चुकाने थे, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। मैं उसको फ़ोन किया तो वो बोला नहीं नहीं भैया बढ़ेगा आपका, सब फ्राइडे तक बढ़ जाएगा, थर्सडे तक बढ़ जाएगा। वेडनेसडे को लगभग 40,000 का लॉस हो चुका था। अब वो कह रहा है अगले दिन आपका बढ़ जाएगा पूरा पूरा। मैंने सोचा था कि वेडनेसडे को 40,000 रुपये निकाल के 40,000 लॉस बुक कर लूँ, बट उसने बोला नहीं नहीं आप होल्ड रखो, अगले दिन बढ़ जाएगा, एक्सपायरी पे बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला चलो एक दिन और वेट करते हैं, हम 40 तो डूब चुके हैं, 40 का रिस्क और ले लेते हैं। तो अगले दिन फिर वो गिरना चालू हुआ, 40 से 30 20। अब मैं समझ गया कि आई एम फक्ड, अब कुछ नहीं आना इसका। अब उसको फोन करो तो फिर भी वो बोल रहा है कि अब बढ़ेगा, ये अभी और बढ़ेगा, बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 2-1 बजे, 1-2 बजे जब मेरे को समझ आ गया 80,000 रुपए के 500 रुपए रह गए थे, तब मैंने, हाँ बिल्कुल होपलेस होके, जो 500 या 400 रुपए में बेचा उसको, और उसको फ़ोन किया कि यार आप पैसे दो। तो वो क्या कहता है कि अब एक और कॉल देने वाला हूँ, ये वाली तो चलो आपका हो गया, आपको और पैसे है क्या, आप और इन्वेस्ट कर सकते हो क्या। अब गाली देने का मन हुआ। उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था, कंज्यूमर कोर्ट वोट में फाइल करने का इतना आइडिया नहीं था। और उसके बाद उसका नंबर भी बंद हो गया, ब्लॉक हो गया उसका नंबर, अब तो याद भी नहीं है। तो उस पॉइंट पे एकदम दिल खराब हो गया, एकदम माइंड खराब हो गया। तो बहुत घर वालों को बताया, बहुत टाइम लगा उससे रिकवर होने में। और उसके बाद समझ आ गया कि ऑप्शंस में बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ अ गैम्बल, इज इक्वलेंट टू गैम्बलिंग, और उसमें आप करोड़ों रुपए ऐसे रुपए नहीं कमा सकते, बिकॉज ऑप्शन की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो उसी पॉइंट पे मेरे को समझ आ गया कि ये ट्रैप है। पर वो जो 4 रातें निकली थी वो बहुत टफ थी। लाइक रात को 2 बजे उठ जाता था, लाइक ट्यूसडे को क्या 40,000 का लॉस रखा है, 2 बजे नींद खुल जाती थी, यार क्या हो रहा है, मार्केट चेक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वेडनेसडे को जब 40,000 का लॉस हो जाता था, तब अंदर तो पता लग गया था कि थर्सडे को रिकवर होना नहीं है, बट स्टिल इंसान होप कर सकता है कि हाँ रिकवर हो जाए। तो उसके बाद इक्विटी में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। ऑप्शंस का ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, थोड़ा बहुत किया था, ऑप्शंस का कम ही ट्रेड किया था। और अब इक्विटी ट्रेडिंग में अब स्टॉक्स पे करता हूँ। तो अगर, और एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है आप स्टॉक्स पार्टनर प्रोग्राम का, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि अर्निंग कैसे कर सकते हैं आप। और अगर आप इक्विटी में या कहीं पे भी करना चाहते हैं आप स्टॉक से ट्रेडिंग, तो मेरा सजेशन है इक्विटी में करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखी है टू ओपन आई स्टॉक्स अकाउंट। पार्टनर प्रोग्राम में मैं रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे एक रेफरल बोनस मिलता है अगर आप उससे रजिस्टर करते हैं तो इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो होपफुली इस एक्सपीरियंस से आपको पता लगा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिना नॉलेज के तो करना इज लाइक, आपके पास अगर अनाप पैसा है तो आप किसी भिखारी को या किसी गरीब इंसान को खाना खिला दीजिए या किसी का अच्छा कर दीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में डालने से बेटर है। तो कभी आप उसमें पैसा नहीं बना सकते नॉर्मल ट्रेडिंग करके। तो दैट इज़ व्हाट इज़ माय स्टोरी। और इससे आपको डेफिनेटली, अगर आप शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेड करने वाले हैं तो शायद आप रुक जाएंगे, शायद आप नहीं करें। तो अगर आप में से एक भी बंदा अगर इस ट्रैप में नहीं फंसता है तो इस वीडियो का पर्पस सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी इस वीडियो चैनल पे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। फाइनेंस, मनी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस कंटिन्यूसली बेसिस पे आते रहते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन